एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर का, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है ये वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री जो है, ये देखिए टॉपिक हमारा लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि अगर मैथमेटिक्स से आगे आप हायर क्लासेस में नेट और पीएचडी वगैरह करते हैं नेट जेआरएफ में, तो वहाँ पे भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल का। तो देखिए सपोज लेट आर एज आर इक्वल टू एफ टी कोई फंक्शन है, represent a continuous differentiable curve denoted by the C and FR be a continuous vector point function। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में अब यहाँ पे देखिएगा लाइन इंटीग्रल C क्लोज इंटीग्रल C F डॉट डी आर अपॉन डी एस या क्लोज इंटीग्रल F डॉट डी आर, मतलब कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल F डॉट डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस। अगर ds ds अगर कैंसिल हो जाए तो क्या क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr। ठीक है, ये हो गया। इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर अलोंग सी। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसी को कन्वर्ट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में देखिएगा लेट अगर हमने मान लिया f क्लोज इंटीग्रल f और f की जो वैल्यू है f की हमने मान लिया f1i f2j f3k, फिर dr की वैल्यू मान लिया dxi dy जे डी जेड के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन f1 dx f2 dx f2 dy प्लस f3 dz। इसके बाद इसके ऊपर आते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल f1 dx f1 dx अपॉन dt। अगर हम dt से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा f2 dy अपॉन dt प्लस f3 dz अपॉन dt होल यहाँ पे dt होगा। ये हमारा हो गया क्लोज इंटीग्रल f डॉट डी आर इक्वल टू, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला बन गया। तो आइए इस पे प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा इसको हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। थोड़ा सा इसका ये लैंग्वेज देख लीजिए, वेयर क्या क्या कहाँ पे है इसका लाइन इंटीग्रल का। फिगर्स देखते हैं, ये सपोज दैट एक लाइन कर्व है, ये हमने कर्व मान लिया है, ए टू बी एक कर्व है, पॉइंट सी पी पर टेंजेंट एफ खींचा गया डायरेक्शन, तो इसका लिमिट मान लिया t1 से t2। देखिए वेयर t1 एंड t2 आर द आर्क वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर t पे है फॉर द एक्सट्रीमिट्स a एंड b ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। मतलब जो कर्व है, कर्व पे जो हमने मतलब डिस्टेंस लोकेशन मान लिया है t1 से t2 पे और इस पे टेंजेंट पॉइंट खींच दिया गया है P से, जो आपका फोर्स हो गया। तो इसका देखिए मेन फार्मूला आपका इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन f1 dx अपॉन dt प्लस f2 dy अपॉन dt f3 dz अपॉन dt का होल dt। ठीक है, अब आइए इस पे प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको डेफिनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल का, और क्वेश्चन भी कैसे किस तरह से आते हैं और इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाएगा ना। तो आइए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लेते हैं, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर भी होंगे और डेफिनेशन भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इफ f इक्वल टू 3xy i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr where c is the curve in the xy प्लेन है, जहां दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 to 2। कहने का मतलब ये है कोई प्लेन है जिस प्लेन पे जो कर्व दिया हुआ है x y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है लाइन क्लोज इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल f डॉट dr, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। किसका लुट दिया है 0.00 से 1.2 के लिए। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या दिया है,
एक्स वाई प्लेन की बात कहा है, एक्स वाई अगर प्लेन है तो इन एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है, जेड इक्वल टू 0। तो डी आर इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी जेड डी वाई जे, जेड 0 है तो उसको छोड़ दिया। फिर एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ था 3x वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ये है वाई स्क्वायर दिया है 2x स्क्वायर। अब यहां से हम dy की वैल्यू निकालें, अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy तो 4x dx हो गया, डिफरेंशिएट कर लिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकलना है, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr, तो क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr, इसके लिए क्लोज इंटीग्रल f की वैल्यू क्या है 3x y आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और dr की वैल्यू क्या है, dr की वैल्यू हमारा ये है dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, क्लोज इंटीग्रल c 3x y की वैल्यू हमारा क्या है, ये है इंटू 2x स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपका क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितना है, वाई स्क्वायर का है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर, जे कैप इसको हम करली ब्रैकेट में कर लेते हैं जिससे डाउट ना हो, और इसको भी करली ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये dx आई कैप प्लस dy जे कैप, हाँ dy की वैल्यू भी इसी पुट कर लेते हैं, तो dy की वैल्यू हमारा देखिए ये है, क्या हो जाएगा 4x dx, और यहाँ पे क्या था आपका जे कैप लिख दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर इसका लेते हैं, इसके बाद देखिए dr क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्लोज इंटीग्रल इधर भी चल रहा है, बाद में इसकी लिमिट लेंगे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i का डॉट i से 1 होता है और j का डॉट j से 1 होता है, तो इसका इसके लिए साथ में हो जाएगा 3 टू 6 से x स्क्वायर x क्यूब 6x क्यूब, और इसका हो जाएगा माइनस जे के करते हैं, यहाँ पे dx भी लिख दीजिए इसी वक्त, माइनस ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसके जे के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की पावर 4, और ये भी हमारा आया 4 इंटू 4x, और ये हो जाएगा dx, जे कैप का 1 हो जाएगा, ठीक। क्लोज इंटीग्रल, हाँ भैया ध्यान ये देना है, देखिए हमारा रेंज जो है, अगर x की देखते हैं x का 0 है और x का यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, ये हो गया 6x क्यूब dx, अभी हो जाएगा 4 4 जा 16 और x की पावर 5 dx। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा भैया, हाँ ये हो जाएगा 6x की पावर 4 अपान 4, लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to 1 माइनस 16, ये हो जाएगा x की पावर 6 अपान 6, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर ऐसे करके लिखते हैं, तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी 6/4 बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0, 1 का एक पावर 4, यहाँ x के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 का लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये 1 के स्थान पे लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। अब ऐसे ही माइनस 16 बाहर है, 16/6, और यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 6 0 की पावर 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 6/4, और ये भाई 1 की पावर 4 चाहे जितना हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, कुल मिला के यहाँ पे इंटू 1 बचा, और ये आपका 16/6, और ये भी आपका 1 बचा, तो ये कट जाएगा 3/2,
माइनस ये कट जाएगा तो 8 अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16 अपान 3 2 जा 6। कितना हो जाएगा, 9 में से 6 लेस करते हैं कितना आएगा, 9 में से 6 लेस करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, 9 में से 6 लेस करेंगे तो -7 अपान 6। ये आपका अगर वॉल्यूम निकालते हैं या एरिया निकालते हैं आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए, है ना, कुछ भी जो भी हो। तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखेंगे, वो भी ऐसे होगा और आसान भी होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड कह रहा है इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr where f is equal to xy I cap plus yz j cap plus zx k cap, है ना, एंड where c is a c मतलब क्या हो गया, कर्व इज r की वैल्यू, कर्व की इक्वेशन की वैल्यू दी है r is equal to t I cap t square j cap t cube k cap varying from -1 to +1। कंडीशन भी दे दिया है, मतलब कि लिमिट भी -1 से +1 करना है, और f की वैल्यू दी है, r की वैल्यू दी है, आपको फाइंड क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम dr बाय dt निकाल लेते हैं ना। तो dr बाय dt फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो i कैप बचेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t j कैप और t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर k कैप। ठीक भैया, आप ध्यान दीजिए, आपको पता है वी नो दैट क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr अपॉन dt इज इक्वल टू dt, इसी को हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr। देखिए dt कैंसिल हो जाता है, बात वही आई, हमें इसी की वैल्यू फाइंड भी करना है ना। तो इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रल f की वैल्यू हमारी क्या है, ये पूरी वैल्यू है, ये कितना है, x y i कैप प्लस y z j कैप प्लस z x k कैप, ये हो गया इनटू डॉट में आपका dr अपॉन dt की वैल्यू ये हो जाएगा i प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर k कैप हो जाएगा, यहाँ पे j कैप रहेगा। ठीक, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट में हमारा जो हो जाएगा ये dt, क्योंकि dt वैल्यू थी, हमने क्या किया, f की वैल्यू ये रखा है और dr अपॉन dt की वैल्यू ये रख दिया है, लास्ट में dt था तो लास्ट में हमने dt पुट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, आप देखिएगा इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसको हम ऊपर रेस कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रल f क्लोज इंटीग्रल इसका इसके आई डॉट का आई लेते हैं तो x y आई का 1 हो गया, प्लस जे का लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t y z, है ना, ये आपका यहाँ पे dx भी रहेगा, dx नहीं रहेगा, सॉरी, ये हो गया, प्लस ये पे आपका k कैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस zx इंटू 3t स्क्वायर और पूरा होल dt। ठीक, यहाँ पर डाउट नहीं है ना, फिर से देख लीजिएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i डॉट 1 हो जाएगा, j डॉट 1 हो जाएगा, k डॉट 1 हो जाएगा, इसका इससे लेंगे तो x y आपका बचा i 1 हो गया, और y z है 2t तो y z 2t, देखिए y z इंटू 2t आगे लिख दिया गया, फिर ये है zx और 3t स्क्वायर, zx 3t स्क्वायर का होल dt। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है कि x और x y z वेरिएबल अलग है और हमारा इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं, यहाँ पर x और y z की वैल्यू निकालते हैं। x y z की वैल्यू वो कहां से मिलेगी, x y z की वैल्यू यहीं से मिल जाएगा। आपको पता है कि r इक्वल टू होता क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। अब इसको इससे कंपेयर कर लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, t क्यूब, ला के यहाँ पुट कर दीजिए।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा टी, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और कामा करते हुए जेड इक्वल टू हो जाएगा टी क्यूब। पुट कर दिए भैया इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल। अब देखिए इसी वक्त हम कंडीशन भी दिया -1 से +1, लिमिट भी अप्लाई करते हैं। लिमिट आपका हो गया -1 टू +1 और x की वैल्यू क्या है t इंटू वाई की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस 2t, y की वैल्यू t स्क्वायर और z की वैल्यू t क्यूब प्लस z की वैल्यू t क्यूब, x की वैल्यू t और इंटू 3t स्क्वायर होल dt। ठीक भैया, क्लोज इंटीग्रेशन -1 से +1 और ये आपका हो जाएगा t क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2t क्यूब और ये मिलाकर t की पावर 6। ठीक, और ये कितना हो जाएगा t 3 है और t क्यूब है t 5 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा होल dt। ध्यान दीजिएगा ये 5 हो गया और मिला के 6 हुआ, और ये भी 3 और 3 2 या 5 और इसकी पावर 1 है तो मिला करके t की पावर 6। समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको रेस कर लिया, इंटीग्रेशन इधर आपका चल क्या रहा था, क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr। ठीक, ये वही है। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी इसको पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और, -1 से +1 ये t क्यूब, ये दोनों सेम कास्ट के हैं तो 5t की पावर 6 होल dt। ठीक भैया, अब ध्यान दीजिए t की पावर 4/4 की होल पावर -1 से +1 और प्लस 5t की पावर 7/7, ये हो जाएगा -1 से +1। ठीक भैया, अब देखिए इसका 1/4 तो बाहर हो जाएगा। इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 की पावर 4 पहले अपर लिमिट प्लस होता है, फिर उसके बाद -1 की होल पावर 4, ये लोअर लिमिट हो गया, प्लस 5, ऐसे यहाँ पे 1/7 बाहर ही हो जाएगा। इसमें भी -1 की पावर +1 की पावर 7 -1 की पावर 7। ठीक, ये सही है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/4, और ये हो जाएगा 1 की पावर 4, चाहे जितना लगाए तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 1 की पावर 4, देखिए इवन नंबर है, -1 की पावर क्या है 4, इवन नंबर है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये -1 आएगा, और ये आपका है 5/7, और यहाँ पे देखिएगा ये 1 की पावर 7 1 ही होगा, लेकिन -1 की पावर 7 क्या 8 नंबर है, 8 नंबर है, इसकी वैल्यू इसलिए निगेटिव ही रहेगी, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, 1/4 इंटू 0 और 5 इंटू 2/7। ठीक है, तो ये 5 2 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं, जिसके द्वारा लाइन इंटीग्रल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वेल अपडेट देखिए, ध्यान दीजिएगा ना। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारा है, कह रहा इवेल्युएट क्लोज इंटीग्रल f डॉट dr वेयर f इज इक्वल टू 2x प्लस y i कैप प्लस 2y माइनस x j कैप प्लस yz k कैप एंड c कर्व, c मतलब क्या है, कर्व है, कर्व्स x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t, z इक्वल टू t स्क्वायर। कंडीशन दिया है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को पकड़ना कर, देखिए सारी वैल्यू आपको दिया है, केवल आपको इंटीग्रेशन करना है ना। क्लोज इंटीग्रल का फार्मूला पता हो तो आप इंटीग्रेशन कर डालिए और पूरा आंसर का आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। गिवन, जो गिवन में दिया है, गिवन में सबसे पहले दिया है f इक्वल टू 2x प्लस y i कैप प्लस 2y माइनस x j कैप y z k कैप। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है। इसके बाद क्या है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t और z इक्वल टू t स्क्वायर। इससे हम निकाल देते हैं r इक्वल टू आपको पता है r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के होता है। ठीक,
आर इक्वल टू वेक्टर आर भी लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 2 टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू टी, हाँ आई भी है तो आई कैप यहाँ जे कैप, और जेड की वैल्यू है टी स्क्वायर के कैप। ठीक भैया। अब इसका क्या करते हैं, डी बाई डी टी निकाल देते हैं। डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टी आई कैप, और टी का 1 हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा 2 टी के कैप। ठीक है। डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू आई है डी आर अपॉन डी टी की, ये वैल्यू डी आर अपॉन डी टी जो आई है, इसके बाद एफ आर की वैल्यू तो आपको दी है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी, हमें फाइंड क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर के लिए we know that आपको फार्मूला पता है, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ की वैल्यू आपकी टोटल यही है, कितना है 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 2y माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ये हो गया। ये आपको क्लोज इंटीग्रल में ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। फिर इसके बाद डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिएगा, डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी इसका डी। अब इसके बाद डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ लेते हैं, नीचे लिख दे देंगे डॉट प्रोडक्ट में 4 टी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 टी के कैप और डी टी। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं। लिमिट हमारा दिया है, कंडीशन आपको पता है, तो एग्जैक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू यही था। तो अब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल, हाँ ये देखिएगा, इसमें क्या है कि आई है और यहाँ आई है, आई डॉट आई का 1 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4t और ब्रैकेट में 2x प्लस y, ये हो गया। अब इसके बाद j डॉट j का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2y माइनस x, ये हो गया। फिर ये आपका हो जाएगा yz, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2t पूरे का dt, ये आपका dt हो गया। क्लोज कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिएगा। अब देखिएगा x y z, देखिए हमारा इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कर रहा है, बट हमारा यहाँ पे x y z भी दिया हुआ है। तो देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, पूरा फंक्शन हमारा dt में बन जाएगा, t dt में बन जाएगा। फिर उसका हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी आराम से कर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल 4t 2x की वैल्यू हमारा क्या है 2t स्क्वायर, क्वेश्चन में भी दिया था 2t स्क्वायर, और प्लस y की वैल्यू क्या है t है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2y की वैल्यू क्या है t माइनस x की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, प्लस yz, y की वैल्यू क्या है t और z की वैल्यू है t स्क्वायर इंटू 2t पूरे का ब्रैकेट क्लोज dt, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी वक्त अब लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन में आपको दिया है क्वेश्चन में ही कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, लिमिट 0 टू 1 हो गया। क्लोज इंटीग्रल आपका इंटीग्रेशन 0 टू 1 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले अंदर, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16
16t³ प्लस इसको अंदर ले जाते हैं तो 4t² प्लस ये हो जाएगा 2t माइनस 2t² प्लस ये हो जाएगा 2t² और ये t³ हो जाएगा और ये मिलाकर t⁴ हो गया। अब ये आपका क्या है dt आ गया ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको देखिए कुछ कास्ट के सेम है, जैसे ये और ये सेम कास्ट के हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 16t³। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 4t में से 4t² में से 2t² लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2t²। इसके बाद प्लस 2t और मिलेगा यहाँ पे 2t⁴। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए यहाँ पे और ये आपका dt चल रहा था। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन, अब डायरेक्ट करा लेना, इंटीग्रेशन करते हैं इसी वक्त। ध्यान दीजिएगा तो 16 बाहर है t⁴/4 लिमिट 0 to 1 2 t⁵³ 0 to 1 2 t²/2 0 to 1 प्लस 2 t⁵5/5 0 to 1। ठीक, अब देखिए क्या होता है 16/4, ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस अपर लिमिट देखिए 4 माइनस 0⁴, ये हो जाएगा t³ माइनस 0⁵, ये हो गया प्लस 2/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा अपर लिमिट 2² माइनस 0² प्लस 2/5, ये हो जाएगा यहाँ पे t⁴1⁵ माइनस 0⁵। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर रेस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सॉल्व कैसे किया जाएगा, फटाफट ध्यान दीजिए। अलजेब्रिक सॉल्यूशन इक्वल टू 16/4, देखिए 16/4 कट जाएगा आपका, डायरेक्ट आ जाएगा क्या 4 और 1 में से देखिए 1 की पावर चाहे जितना 4 लगाइए, ये 1 की चाहे जितना पावर लगाएंगे उसकी वैल्यू 1 ही होती है और 1 माइनस से 0 0 की ओर बचेगा यहाँ पे 1, ये हो गया। तो ये हो गया 2/3 और ये भी आपका 1 हो गया, कोई मतलब नहीं लिखने का, प्लस 2/2 कट करके यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे हो गया 2/3 और ये भी कट के इनटू 1 हो गया। तो 4 प्लस 2/3 प्लस 1 प्लस 2/5, ये 5 है 2/5। अब क्या करते हैं 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसका हम दोनों का 2/3 प्लस 2/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6/5 3 जा 15 और ये होगा 15 5 जा 75 प्लस और ये हो जाएगा 10 और 16/15 है ना। तो ऐड कर लीजिए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 7 और 8 91/15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 6 11 हो गया 7 और 10। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ऐसे और ढेर सारे प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।